बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आप न्यूज चैनल। मैं हूं सबा हदायत अली और हमारे साथ है आज अमजद अताब भट्ट साहब। सर, मैं अपने सामीन को आपका मुख्तसर सा जो है वो इंट्रो देना चाहती हूँ कि अमजद अताब साहब जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान की पंजाब और एजुकेशन यूनिवर्सिटी में जो है वो टीचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान में तकरीबन ये 35 साल से जो है वो टीचिंग के शोबे से वाबस्ता है और पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा चुके हैं। और गालबन 15 साल से ये जो है कॉलम भी लिख रहे हैं। पाकिस्तान के अलावा जो है इनके मुख्तलिफ ममालिक में भी रिसर्च आर्टिकल जो है पब्लिश हो चुके हैं। बेशुमार स्टूडेंट को थीसिस और रिसर्च आर्टिकल पर भी वर्किंग करवा चुके हैं। और मैं भी इनकी स्टूडेंट हूँ और अल्लाह ताला ने जो मुझे जो है जो सलाहियत अता की है, मेरे वालिदैन के बाद इनका एक बहुत बड़ा मुकाम है। तो सर, हम आपको वेलकम कहते हैं। बैच करने जा रहे हैं वो है जी कैरियर काउंसलिंग। और हम अपने जी स्टूडेंट्स सर। को ये बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है अच्छा काम करवा रही हैं, कौन कौन सी डिग्रीज हैं जो कि इस वक्त, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि इस वक्त बहुत अच्छा चल रहे हैं, और फिर कौन जी कौन सी सर। ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें कि इस वक्त जाना मुनासिब नहीं है। जैसे मैं आज हम एजुकेशन के विजन के बारे में बात करेंगे। हमारे यहाँ पर फ्यूचर ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और हम्म। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में किसी भी इदारे में फ्यूचर ओरिएंटेशन का वो विजन नहीं है जो कि आपको वेस्टर्न कंट्रीज में मिलता है। मिस साहिबा, हम डिस्कस करेंगे वो डिग्रीज जो कि फ्यूचर के लिए स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है, और वो कौन सी डिग्रीज है जो कि स्टूडेंट्स के लिए बेहतर नहीं है, और कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि फ्यूचर शेपिंग लेके बैठे हुए हैं। दोनों ही जी चीजें बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब भी ठीक है, वो भी चल सकती है, बिजनेस भी ठीक है, वो भी चल सकता है, लेकिन आपका माइंडसेट जो है उसके मुताबिक ये फैसला करना है। जैसे कि मैं साहब, आप जानती हैं कि जब यूनिवर्सिटीज में या मेरे लॉ कॉलेज में जब ये ओरिएंटेशन होती है तो मैं डे वन स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि जी आप ऐसा करें कि जी अभी से इंटरनेशनली विजन को अडॉप्ट करें और आप वहां जाएं और उसको चेक करें कि इंटरनेशनली फिर क्या चीज़ चल रही है। जी सर, अब तो चीजें बहुत तेजी के साथ चेंज हो रही हैं। अच्छा जी, अब हम अगर फील्ड्स की बात करते हैं तो मिस साहबा, सबसे पहला जो प्रोफेशन हो सकता है जिसकी वर्थ कभी भी कम नहीं हो सकती, वो है जी मेडिकल की फील्ड। जब तक इंसान इस कायनात में जिंदा है, मेडिकल की फील्ड को कभी भी डाउनफॉल नहीं आता। अब मेडिकल के अंदर क्या हो सकता है, आप एमबीबीएस करें, डॉक्टर बन जाए। अब डॉक्टरी के अंदर बेशुमार फील्ड हैं। कौन सी फील्ड है जो आपको पसंद आ जाए, जो आपको पसंद आ जाए आप उनको पढ़ा सकते हैं। आपको पता है, मैंने कुछ अर्से जो है ना, एक दो बैच मैंने नर्सों को भी पढ़ाया हुआ है, और बहुत हाई क्वालिफाइड नर्सों को मैंने पढ़ाया हुआ है। तो जो ना एक अच्छी फील्ड है। लेकिन नर्सिंग के लिए मैं गर्ल्स को, बच्चियों को ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपका माइंडसेट नर्सिंग की फील्ड में नहीं है तो कितना है। नर्सिंग एक अच्छा प्रोफेशन है, इसमें पैसा भी है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट इसमें काम नहीं कर रहा, आपको ये फील्ड पसंद नहीं, तो फिर ना आइएगा। अच्छा, एमबीबीएस के बाद इसमें डी फार्मेसी है। ये इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में हो रही है, और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है ना इस पे काम करवा रही है। मैं सरकारी का ही आपको हवाला दे रहा हूँ। तो आप देख लें कि अगर आपको यहाँ पर मेरिट कहाँ पे बन रहा है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ। मैट्रिक और एफएससी में अगर आपके नंबर 90% से कम आ गए हैं तो एमबीबीएस और डी फार्मेसी में आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। फिर आपको एमडी कैट में मेहनत करनी पड़ेगी, वहां पर आपको बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। और ये प्राइवेट सेक्टर में ये डिग्री लेना तकरीबन नामुमकिन हो गया। तकरीबन से मुराद ये कि इनकी फीसें बहुत ही ज्यादा हो गई हैं, एक आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो ये सरकारी इदारों में ही आप काम कर सकते हैं। पीडीएस है, ईएमआर है। इसके अलावा एक और फील्ड है, वो है जी एमएलटी।
मेडिकल एंड लैब टेक्नीशियन, वो भी आजकल फील्ड है मेरे कुछ, उसके भी मैंने कुछ बैचेस पढ़ाए हुए हैं, उसमें भी स्कोप है और अच्छा खासा स्कोप। इसके बाद इंजीनियरिंग है। एक वक्त था जब हम बच्चों को जब दाखिल करवाते थे स्कूल में, तो उनको जो ख्वाब दिखाया करते थे वो होता था कि जी वो या डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। इंजीनियरिंग है। जी बिल्कुल। इंजीनियरिंग में कुछ फील्ड्स लिखी हैं, आर्किटेक्चर है, इलेक्ट्रिकल है, सॉफ्टवेयर है। इंजीनियरिंग के बेशुमार फील्ड्स हैं। ये सिर्फ सिर्फ ये जो तीन चीजें लिखी हैं सिर्फ जो है ना एग्जाम्पल के तौर पे लिखी हैं। तो लाहौर में यूईटी है और पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, ये इंजीनियरिंग करवा रही हैं। और कुछ फील्ड्स में तो पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम करवा रही है और कुछ फील्ड में यूटी बहुत अच्छा काम करवा रही है। अगेन इधर जो है ना आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, फिर यहाँ पर टेस्ट है। और सॉफ्टवेयर की हम आगे डिटेल से बात करेंगे, और मैं चाहूंगा कि हम डिटेल से बात करें क्योंकि इसमें इतना काम है इसमें कि जी आप सर। 24/7 भी काम करेंगे तो ये खत्म नहीं होगा। जी बिल्कुल सर। उसके बाद कॉमर्स में आ जाएं तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, और सीए और एसीसीए है। अच्छा, सीए तो हमारी लोकल डिग्री है, यहाँ पर है, पाकिस्तान से बाहर भी होती है लेकिन हमारे यहाँ पे होती है। एसीसीए अगर आप करते हैं तो ये पाकिस्तान की डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेशन है, और ये यूके बेस्ड है। इसमें आपको बेनिफिट हो सकता है कि अगर आपने पाकिस्तान से ये सर्टिफिकेट लेकर, पाकिस्तान से सर्टिफिकेशन कंप्लीट करके आपने यूके जाना है तो फायदा है। अदरवाइज पाकिस्तान में एसीसीए का काम है लेकिन शायद इतना ज्यादा नहीं है। मिस साहब आप तो जानती, मेरे एक दो स्टूडेंट्स ने एसीसी की डिग्री भी की है और इस वक्त गवर्नमेंट जॉब पे वो काम कर रहे हैं। जी तो जी। वो खुद कहते हैं कि जी बिल्कुल। हमें इतना फायदा नहीं हुआ जितना कि अगर हम पाकिस्तान से बाहर चले जाते तो होता। इसके बाद जी बिल्कुल सीएसएस का सर। एग्जाम है जी। मैंने खुद सीएसएस के 2 बैचेस को मैंने पढ़ाया हुआ है। इस वक्त भी मेरे पास कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो है ना मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुछ आर्मी ऑफिसर्स भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो ये चीज़ मैं इसके बारे में भी मैं जानता हूँ। तो सीएसएस में जो है आप सीएसएस भी कर सकते हैं और पीएमएस भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। ये एक हार्ड वर्क के बाद लक का इसमें एलिमेंट भी शामिल है। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने सीएसएस के 2 बैच पढ़ाए हैं, ये मेरे सीवी में तो हैं। लेकिन कोई बच्चा, जी। कोई आदमी ये सीवी में लिख नहीं सकता कि मैंने सीएसएस अटेम्प्ट किया और फेल हो गया। हम्म। आप कामयाब हो गए, एजुकेशन हो गई तो बहुत बेहतर है, नहीं हुए तो सीएसएस उसके बाद वो वक्त सारा का सारा जो ना आप कहीं शो नहीं कर। लेटेस्ट फील्ड्स के बारे में अब मैं बात करने लगा हूँ। डेटा साइंस। मैं इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के डेटा साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। ये न्यूली फील्ड है, बहुत पुरानी फील्ड नहीं है, लेकिन अच्छा काम है इसमें, इसमें अच्छा स्कोप है। डेटा मीन रॉ मटेरियल, डेटा मीन योर वॉइस, डेटा मीन योर पिक्चर, योर ईमेल आईडी, योर पासवर्ड, योर इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। अगर आप इसके बारे में फ्रीलांसिंग में आके जॉब देखें तो भरमार है वहां जॉब। आप इंटरनेशनली स्टैंडर्ड को मीट कर सकते हैं तो दुनिया आपके इंतजार में बैठी है, डेटा साइंस को अडॉप्ट करें। आईटी की फील्ड है और फिर आईटी में आप इसको बिजनेस के तौर पे भी लेके आ सकते हैं। इंफॉर्मेशन हम्म। टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी फील्ड है। अच्छा, लोग कहते हैं जी जी मेरे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर आईटी तो न्यू फील्ड आई है तो इतनी पुरानी नहीं है। मैं कहता हूँ जी कि अगर आप माजी में चले जाएं, माजी में जब कंप्यूटर नहीं था, आप टेलीफोन के जरिए एक दूसरे की इत्तला दे रहे थे तो वो भी आईटी थी, वो उस जमाने की आईटी। आप रेडियो जी पर और बिल्कुल। टीवी पे कोई इंफॉर्मेशन दे रहे थे तो वो भी उस जमाने की आईटी थी। मस्जिद में ऐलान करवा रहे हैं तो ये भी आईटी का एक किस्म है, ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। हैंड पंफलेट बांट रहे हैं, दीवारों पर आप बैनर लगा रहे हैं, या जो है आप ऐलानात करवा रहे हैं, ये भी आईटी की किस्म है। तो आईटी बहुत पुरानी फील्ड है और इसमें बहुत काम है। इस वक्त एआई ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसमें एक इनकलाब बर्पा कर दिया। इतना काम है इसमें, इतना काम है कि जी आप सोच नहीं सकते कितना काम है। लेकिन याद रखिए, आपको आईटी की फील्ड में आने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना जरूरी है। इससे ऊपर मैस कम्युनिकेशन है। मैस कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड अब बिल्कुल चेंज हो गया हुआ है। थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो अखबार में जॉब करना, इसके अलावा चैनल्स पे जॉब करना,
या रेडियो पाकिस्तान पे जॉब करना, ये बड़ा एजाज होता था। सोशल मीडिया बिल्कुल ने है। ये तमाम इदारे, इनकी वक़्त खत्म कर दी, खत्म कर दी। अब आप अपना चैनल बनाएं, अपना पेज आप मोनेटाइज करवाएं और यहां पर काम करें। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया में चूंकि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, तो लोग उसमें हम्म, बाज़ गलत चीजें भी बता रहे हैं। अगर आप गलत चीजें नहीं लेके चलेंगे तो मैस कम्युनिकेशन में बहुत स्कोप। मैं हम्म, आपको इस वक्त नाम लेकर बताना चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ, जो कि मेरे स्टूडेंट जो हैं, जो इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत कामयाब है और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। ऑनलाइन अर्निंग है, फ्रीलांसिंग है, बहुत इस वक्त वेबसाइट्स हैं इस वक्त अवेलेबल हैं। और इतना काम है कि आप उसमें ढूंढें, आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है, थोड़ा टाइम लगता है। आपने अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, थोड़ा टाइम लगता है। आपने अपनी जो खूबियां हैं उसको दुनिया तक पहुंचाना है, इस पर थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन जब एक बार काम शुरू हो गया तो फिर इसमें जो है डॉलर की बरसात है। यहाँ पर अब आपको एक छोटी सी एग्जांपल ये देना चाहूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त वर्स्ट कंडीशन के बावजूद, अगर पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया, पाकिस्तान दिवालिया नहीं हुआ, तो इसकी रीजन ओवरसीज पाकिस्तानी है, और वो पाकिस्तानी जो कि सोशल मीडिया पर और ऑनलाइन बैठ के अर्निंग कमा रहे हैं और फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान ला रहे हैं। ये लोग हम्म, पाकिस्तान के हीरो हैं। विच डिग्रीज कैन शेप द फ्यूचर फॉर स्टूडेंट? कौन सी डिग्रीज हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? कंप्यूटर साइंसेज। अच्छा, इसके बारे में मैं अक्सर अपनी अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को बताता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का वर्ड आपने बड़ा सुना है, बड़ा अच्छा लगता है। आप आ जाएं, बगैर प्लानिंग के मत आए। प्लान करें हम्म, कि आपने कंप्यूटर साइंस में जाना किधर। आपने सीएस में जाना बिल्कुल। है, आईटी में जाना है, एसई में जाना है, एआई में जाना है, डीएस में जाना है। किस फील्ड में आपने जाना है, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, प्लान करें कि आप क्या करेंगे, आपको कौन सी स्किल्स सीखनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई चीज है और इसने इनकलाब बर्पा कर। वैसे भाई आप ये अंदाजा बिल्कुल। लगाएं कि माजी में, बचपन में वो जो जिन भूतों वाली कहानी सुना करते थे ना, वो जी बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने या एआई ने वो कंप्लीट करके हमें सामने चीजें रख दी। जी सर, 10 मिनट में किताब लिखी जा सकती है। जी बिल्कुल। लेकिन जी, डिजिटल स्किल्स अगेन बहुत बड़ी फील्ड है जी। एआई टूल्स हैं, एससीओ है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है। एससीओ के बारे में इतनी वसी फील्ड है, इतनी वसी फील्ड है कि अगर आपको एससीओ आता है, आप ये काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। इसकी जॉब्स ऑनलाइन मौजूद है। आईटी और कोडिंग कोर्सेज, इसमें नई लैंग्वेजेस, पाइथन अवेलेबल है, वेब डेवलपमेंट है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। ये कॉमनली चीजें चल रही हैं और इसमें बहुत काम है। आप बिल्कुल। प्राइवेट अपना क्लाउडिंग बना सकते हैं, आप जो है ना इंट्रानेट बना सकते हैं, इसमें मार्जिन भी है। जब हम्म, हम लोग छोटे छोटे थे, स्कूल्स में पढ़ते थे, तो हमारे टीचर उस जमाने में कहा करते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है कि अगर आप ये सीख लें, दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, तो इंग्लिश बेस पे आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। ये बात आज भी गलत नहीं। अच्छा, अब इंग्लिश बिल्कुल के सर। साथ कुछ चीजें और साथ अटैच हो गई हैं, मतलब चाइनीज लैंग्वेज है, अरेबिक लैंग्वेज है, इनका ग्लोबल एक्सपोजर बहुत अच्छा है। अगर आपको ये लैंग्वेज एक्सपर्ट लेवल पर आती हैं, तो आपको दुनिया में कहीं ना कहीं सेटअप आपका बन सकता है, आपको जॉब मिलती है। अब हम बात करेंगे उन डिग्रीज की जो कि स्टूडेंट्स के लिए सुटेबल नहीं है। हम्म, वो डिग्री जो कि लिमिटेड जॉब्स मार्केट में प्रोवाइड करती हैं, वो उस डिग्री में ना जाएं। वो डिग्री जो कि आउटडेटेड है, जिसका कुरिकुलम हम्म, आउटडेटेड है, उसमें ना जाएं। और वो इंडस्ट्री जो कि इस वक्त बंद होने वाली है, उसमें ना जाएं। मैं कुछ छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, वो ये है। एक वक्त था एग्फा, फ्यूजी और कोडैक, ये बहुत बड़े हम्म, इदारे थे। कैमरे की रील यहाँ बनती थी, मिलती थी, और ये पिक्चर उतारे डेवलप भी करते थे। आज ये तीनों कंपनियां बंद हो गई।